देखिए, अपनों के खोने का दुख तो सभी को होता है और हर किसी को होता है और बराबर ही होता है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ओवर सेंसिटिव है तो उसको बहुत ज़्यादा फील होता है। बहुत पुरानी बात है, एक लड़का था सिद्धार्थ नाम का। उसने दुनिया में कभी कोई दुख नहीं देखा था। वो राजा का बेटा था, बाद में वो राजा ही बनता। और कभी उसके माता पिता ने उसको कोई दुख नहीं होने दिया। उसके दरवाजों पर हमेशा या उसकी खिड़कियों पर हमेशा पर्दे रहते कि वो कहीं राजमहल के बाहर कोई दुख देख न ले। हमेशा राजमहल में दावतें चलती रहती, खुशी का माहौल रहता, नाच गाना चलता रहता। उसको बताया गया कि जीवन यही होता है, हंसना खेलना नाचना गाना। एक बार वो अपने सेनापति के साथ चुपके से बाहर निकला, अपने राजमहल के बाहर निकला। कुछ ही दूरी चला था, रथ पर वो बैठा था। कुछ ही दूरी चला था और देखा कि सामने से अर्थी जा रही है। कुछ लोग उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं और कुछ लोग हंस भी रहे हैं उसको देखकर। कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां, कुछ बच्चे रो रहे थे उसको देखकर। कुछ शांत थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने सेनापति से पूछा कि ये क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं और ये लोग रो क्यों रहे हैं। सेनापति ने कहा कि ये अर्थी है। जब कोई मर जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अर्थी पर लिटाते हैं और उसको शमशान ले जाकर जला देते हैं। उसने पूछा कि मृत्यु क्या होती है और ये अर्थी क्या होती है और उस अर्थी में कौन लेटा हुआ है। तो फिर सेनापति ने उसको बताया कि मृत्यु हम सभी को एक दिन मर जाना है। तो उसने पूछा हम सभी को। तो सेनापति ने कहा कि हम सभी को एक दिन मर जाना है और ये अटल सत्य है। वो बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी मन से वो अपने घर गया। उस दिन उसका कुछ मन नहीं लगा नाच गाने में। वो ये सोचता रहा कि फिर इस जीवन का सार क्या है। अगर सभी की एक दिन मृत्यु हो जानी है तो इस जीवन का सार क्या है। मन विचलित था, दुखी था। उसके मन में शायद ये ख्याल रहे होंगे कि अगर मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूंगा या कैसे जीऊंगा। वो सेंसिटिव था, वो सोचने वाला था, गंभीर विचार करने वाला था। हमें से 95% लोग ऐसे हैं जो कि उस सेंसिटिविटी को नहीं छूते। उतना गंभीर हम विचार नहीं करते। हम बहुत ऊपर ऊपर से जीतते हैं, बहुत खोखली जिंदगी हमेशा से ही। तो उस दिन उसका कुछ मन नहीं लगा होगा। मैं जानता हूं उसको कुछ मन नहीं लगा होगा किसी काम में। उसका मन करुणा से भर गया होगा कि यार ये जिंदगी आखिर कैसी जिंदगी है कि मृत्यु एक दिन उसको छीन लेती है। कुछ तो ऐसा होगा, जब परमात्मा ने संसार बनाया होगा तो कुछ तो ऐसा होगा कि इंसान इस दुख से मुक्ति पा सके। और कहते हैं कि जिस दिन उसके बेटे का जन्म हुआ, जिस दिन सिद्धार्थ के बेटे का जन्म हुआ, उस दिन अपने बेटे को देखकर वो शांत हो गया और अपनी पत्नी के कक्ष तक वो ना गया, वापस लौट गया। वहां से जंगलों की तरफ उसने प्रस्थान किया, जंगलों में चला गया। वो उसके बेटे को शायद, अपने बेटे को देखकर शायद ये उसको लगा होगा कि मैं आखिर इसकी जिंदगी आखिर कैसे होने वाली है। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी मृत्यु के बाद में इसका क्या होगा। और जो भी अभी तक मैंने देखा है, सीखा है, जाना है, उन सब से ये भी गुजरेगा। नहीं, मैं इसकी जिंदगी को ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं इसके दुख को इतना नहीं बढ़ने दूंगा जितना मैंने देखा है, मैंने झेला है। और जो माँ बाप होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र या पुत्री या अपने भाई बहनों को कुछ इस तरह से उनके जीवन को जीने दें कि उनको दुख ना हो। उसने भी यही सोचा होगा और वो जंगल की तरफ चला। और अंत में उसको ज्ञान हुआ, उसको परम ज्ञान हुआ कि इस दुनिया में तो कभी किसी की मृत्यु है ही नहीं।
केवल वो शरीर बदलता है अपना, या वो शरीर छोड़ देता है। बाकी जो है वो है। हमारे 5 इंद्रियां उसको नहीं पकड़ पाते, लेकिन छठी इंद्रिय भी हमारे पास है। अगर हम चाहें तो उसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है वो हमारी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ है। हम हमेशा देखते हैं बाहर, हम हमेशा सुनते हैं बाहर का, हम हमेशा स्पर्श करते हैं बाहर का। कभी हमने इस ऊर्जा को अपने मन के अंदर तो मोड़ा नहीं, कभी हमने अपनी आंखों को अपने अंदर तो मोड़ा नहीं, अपने अंदर झांका नहीं। हो सकता है कि अपने अंदर झांक के हमें वो चीज मिल जाए जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और जब ये बात पता लगती है इंसान को तो बहुत देर हो जाती है। वो अपना शरीर छोड़ चुका होता है और वो ये जानता है, वो ये देखता है प्रत्यक्ष रूप से कि उसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। वो जानता है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसने केवल शरीर छोड़ा है। लेकिन वो अपने परिवार वालों को बताए तो कैसे बताए? उसको ये ज्ञान हुआ कि कभी कोई नहीं मरता। बाद में उसने अनेक लोगों के जीवन को सुधारा, अनेक लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाया, और आज भी अनेक लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं, जिनका बाद में नाम पड़ा भगवान बुद्ध। उनको बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। तो ये थी उनकी कहानी। ऐसे ही जब युद्ध भूमि में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने जब धनुष को छोड़ देता है, सामने देखकर कि यार इन सब की तो मृत्यु हो जाएगी, ये जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, अपने सगे संबंधी, इनकी तो मृत्यु हो जाएगी, उसका हृदय रो उठता है युद्ध की संभावना से कि कितने विधवाएं हो जाएंगे, कितना विनाश इस युद्ध से होगा, और मेरे अपने सगे संबंधी ही मर जाएंगे। उसका मुंह सूख रहा था बार बार बोलते बोलते, उसके हाथ पैर कंप रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे शरीर के। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने धनुष को पकड़ सके। अब विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर अगर उसके सामने अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि वो अपने धनुष तक को ना उठा सके, तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। वो बीमार नहीं था, वो शरीर से बीमार नहीं था, उसका चित्त, उसका मन बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पांव कँप रहे थे, उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। ये कंडीशन थी अर्जुन की, और केवल किस लिए? क्योंकि सामने वाले लोग मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि जिनको तो सोच रहा है कि वो मर जाएंगे, काल में तो वो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो जितना जाएंगे अपने आत्मा का वो उतना ही पतन करेंगे। आत्मा शब्द यहाँ गलत है, अपने सूक्ष्म शरीर का उतना ही वो पतन करेंगे। उतना सूक्ष्म शरीर उनका उतना ही ज़्यादा नकारात्मक और ज़्यादा नकारात्मक और ज़्यादा नकारात्मक होता जाएगा, और ये संसार को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस परिवार के अंदर घर की बहू को नग्न किया जाए, मतलब परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए आज के टाइम में परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं, भाई हैं, देवर हैं, चाचा है, ताऊ हैं, गुरुजन हैं, परिवार में सबसे बड़ा मुखिया है घर का, उसके सामने जब नई नवेली वधू को नग्न किया जाए और कोई भी कुछ ना कर सके, इवन पति भी कुछ ना बोल सके, तो ऐसे समाज का तो विध्वंस हो जाना ही ठीक है, ऐसे समाज का तो विनाश हो जाना ही ठीक है। तो अर्जुन इसी बात से परेशान था कि अपने मर जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से अंदर झांके ना अपने, तो वो जो मृत्यु होती है उसमें से कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर भी मर जाता है। जब किसी के पिता की मृत्यु होती है तो पुत्री के अंदर की पुत्री भी मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब किसी बेटे के पिता की मृत्यु होती है तो बेटे के अंदर वो बेटा भी मर जाता है। अगर किसी माँ के बच्चे की मृत्यु हो जाए
जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि छोटी अर्थियाँ अक्सर बहुत भारी होती हैं। जब किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो एक बाप के अंदर से एक बाप मर जाता है, एक माँ के अंदर से एक माँ मर जाती है। यहाँ मृत्यु केवल एक की नहीं होती, कईयों की मृत्यु होती है। जिस रिश्ते से आप जानते थे वो रिश्ता कहीं ना कहीं मर जाता है, वो जगह खाली हो जाती है, आपके शरीर का कोई हिस्सा मर जाता है। लेकिन अगर हम ये जाने कि केवल इसने अपना शरीर बदला है, केवल शरीर को छोड़ा है, गंदा हो गया था, मैला हो गया था, किसी काम का नहीं था, तब हमें शायद इतना दुख ना हो, तब हमें शायद इतनी पीड़ा ना उठानी पड़े। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है ना तो 3 दिन तक घर में खाना नहीं बनाया जाता। पता है क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है वो 3 दिन तक अपने घर में रहता है, वो 3 दिन तक अपने घर में रहता है, उसका मोह नहीं छूटता है, उसको विश्वास नहीं होता कि वो जा चुका है, उसको विश्वास नहीं होता है कि वो सुन नहीं पा रहा है, मतलब उसको नहीं सुन पा रहे हैं लोग, उसको नहीं देख पा रहे हैं लोग, जो कि वो यही है, आपके पास में ही है। वो चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहा है कि मैं यही हूँ, आप क्यों रो रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मैं यही हूँ, अभी भी यही। 3 दिन बाद वो घर से निकलता है और 13 दिन तक भ्रमण करता है इस संसार में, जहाँ वो जाना चाहता है, अपनी मनपसंद जगह वो जाता है, वो घूमता है इस संसार के अंदर जहां उसको जाना होता है, और फिर 13वें दिन वो परलोक को सिधारता है। यानी कि 13 दिन तक वो इसी धरती पर रहता है, हम नहीं देख पाते उसको। 13वें दिन उसका अवचेतन मन तय करता है कि उसको कहाँ जाना है। उसने आज तक जितने भी काम किए हैं उसके आधार पर उसका लोक तय होता है। हमारे दुनिया के अंदर 7 लोग हैं, जिसमें से हम चौथे लोक पर वास करते हैं। हमसे जो नीचे के 3 लोग हैं वो नर्क लोक हैं, हमसे जो ऊपर के लोग हैं वो देवलोक हैं। तो 13वें दिन पता लगता है उसको कहाँ जाना है। क्या वो नर्क लोक में जाएगा अगर उसने बुरे काम किए हैं, जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया तो नर्क लोक जाएगा, या अगर अच्छा उसने काम किया है तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, या फिर इससे ऊपर के लोक वो जाएगा। और आजकल की जो दुनिया है, ये कलयुग में आप यकीन मानिए कि नीचे के लोग खाली हो गए हैं। नीचे नरकलोक में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सारे भूत प्रेत पिशाच जन्म ले रहे हैं आजकल, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी हो गई है। और जो स्वर्ग लोग थे उसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं वो तो हम अपने ही अनुसार जन्म लेते हैं। अगर हमारा शरीर बहुत अच्छा है, जो हमने शरीर छोड़ा वो तो गया, लेकिन उसके बाद में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो 4 शरीर होते हैं एक्चुअल में, अगर उन्होंने बहुत अच्छे हैं और उसका जो स्पंदन है बहुत सकारात्मक है, तो हमें एक बहुत ही सकारात्मक स्पंदन का गर्भ चाहिए जिसमें हम आगे प्रगति कर सकें। और आजकल की दुनिया में ये सकारात्मक स्पंदन वाले गर्भ मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, असंभव होता है। हजारों साल लग जाते हैं कई बार तो प्रतीक्षा करने में। और बुरे स्पंदन वाले गर्भ तो अब हर जगह उपलब्ध हैं। इसलिए जो पिशाच थे, भूत प्रेत थे, वो सभी इस धरती पर अब जन्म लेने लगे हैं। तभी तो दुनिया में इतना पाप बढ़ता जा रहा है। बस कुछ ही लोग हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं या फिर अति संवेदनशील हैं। चलिए, तो आप ये जानिए कि कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा अपने आसपास ही रहता है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग। उसमें 2 तरह की गाइडेड मेडिटेशन हैं ऑलरेडी बनी हुई। एक का नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इन हिंदी, और दूसरे का नाम है स्पिरिट गाइड मेडिटेशन इन हिंदी। मेरे नाम से आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। स्पिरिट गाइड मेडिटेशन जब आप करेंगे
तो हो सकता है कि आप उस अवस्था में चले जाएं जहां पर आप अपनी थर्ड आई से अपने प्रियजनों को देख सकें जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, अगर उन्होंने अपना जन्म दोबारा ले लिया होगा तब आप उनको नहीं देख पाएंगे। अगर वो भगवान ना करे कि वो नीचे के लोक में हुए, पहले दूसरे तीसरे में, तब आप उनको नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर वो 5वें लोक में हुए, 6ठे लोक में हुए, 7वें लोक में हुए, तब आप उनसे जरूर मिल पाएंगे, देख पाएंगे, बात कर पाएंगे। यकीन मानिए, मेरे पास में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब आप कमेंट्स बॉक्स देखेंगे ना उस वीडियो के नीचे का, उस पर हजारों कमेंट पड़े हुए। पहले भी मैंने यही सोच के वो वीडियो डाली थी कि लोग जब अपनों के मृत्यु से जब दुखी होते हैं तो उनके दुख को कैसे दूर किया जा सके, केवल बातों से ही नहीं, उनको कैसे एक्सपीरियंस किया जा सके, उनको कैसे एक्सपीरियंस कराया जा सके, रियल एक्सपीरियंस। केवल मैंने आपसे कह दिया तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी सभी बातों पर आप मुनकुल विश्वास कर लेंगे। आप क्या होगी अगर आप इस चीज को खुद ही एक्सपीरियंस करें सही तरीके से? तो तरीका वो है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाने की आवश्यक थी। चलिए, मैं फिर से कभी किसी अन्य वीडियो में आपको मिलता हूँ। परमात्मा से लेकर भला।